और देखिए, इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच में सीज फायर हो गया है, लेकिन ईरान इस पर प्रोपेगेंडा फैला रहा है। ईरान इसे इजराइल की हार बता रहा है और हिजबुल्लाह की जीत। हिजबुल्लाह के लड़ाके भी सीज फायर को इजराइल की हार बता रहे हैं और वीडियो बनाकर प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। अब नसरल्लाह की याद में लाइट फ्रॉम लाइट नाम का आयोजन किया गया है, जिसमें लोग मोमबत्तियां जलाकर नसरल्लाह को याद कर रहे हैं और इसका वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर सर्कुलेट हो रहा है। क्या इजराइल ने हिजबुल्लाह के सामने हथियार डाले? क्या हिजबुल्लाह से सीजफायर समझौता इजराइल की मजबूरी? हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच जब से सीजफायर समझौता हुआ, तभी से दोनों ओर से आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं। हिजबुल्लाह लगातार प्रोपेगेंडा वीडियो फैला रहा है, दुनिया को बता रहा है कि दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह के सामने इजराइल ने घुटने टेक दिए। इजराइल को हिजबुल्लाह ने जंग में इस कदर मजबूर कर दिया कि उसको बातचीत की टेबल पर आना पड़ा। 60 दिन का सीजफायर समझौता करना पड़ा और अब उसी का जश्न लेबनान में लगातार मनाया जा रहा है। दक्षिण लेबनान के बेरूत का यह शहर इन दिनों जश्न में डूबा है। खासकर बेरूत का हारेक रीक शहर में तो जश्न का माहौल है। नसरल्लाह की याद में इस शहर में लाइट फ्रॉम लाइट नाम का आयोजन किया गया है, जहां पूरे शहर को मोमबत्तियों की रोशनी से सजा दिया गया है। इस जश्न के जरिए हिजबुल्लाह दुनिया को ये बताना चाहता है कि उसने इजराइल से नसरल्लाह की मौत का बदला ले लिया है। इजराइल के खिलाफ ऐसी जंग लड़ी कि आईडीएफ को पीछे हटना पड़ा। नेतन्याहू को जंग में सरेंडर करके सीजफायर के लिए मजबूर होना पड़ा। ये हिजबुल्लाह का प्रोपेगेंडा है, जिसका प्रचार प्रसार हिजबुल्लाह के लड़ाके अपने तरीके से कर रहे हैं। दरअसल में इजराइल ने यद्यपि हिजबुल्लाह के नसरुल्लाह से लेके बटालियन कमांडर तक को सबको मार दिया है, लेकिन डिसाइसिव जीत नहीं हुई है, क्योंकि ग्राउंड ऑपरेशन लिमिटेड रहे हैं। उधर हिजबुल्लाह के लड़ाकों ने बैरूत के बीचों बीच अब बाकायदा नसरुल्लाह की एक मजार कब्र बनाकर उसके ऊपर सेलिब्रेशन शुरू किए, लेजर शो शुरू किए, ये बताने के लिए कि जो भी शहीद होगा वो जन्नत जाएगा। और दूसरा, नईम कासिम के नेतृत्व में अब जो हिजबुल्लाह के लड़ाके हैं उनके मनोबल को बढ़ाने के लिए लाइट फ्रॉम लाइट नाम के शहीदी आयोजन में लोग भी जुट रहे और हिजबुल्लाह का यही मकसद भी है। नसरल्लाह की याद में किया जाने वाला आयोजन 6 दिसंबर तक चलेगा। शाम 6 बजे से रात 9 बजे तक लोग आकर मोमबत्ती जलाकर नसरल्लाह की शहादत को याद कर सकेंगे। 60 दिन के सीजफायर डील को ईरान दक्षिणी लेबनान में इसे इजराइल की हार बता रहा है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची दावा कर रहे हैं कि दक्षिणी लेबनान में जिस तरीके से इजराइल फोर्स का नुकसान हुआ है, इजराइल के सैनिक मारे गए, उसकी वजह से नेतन्याहू ने अपने कदम खींचे और समझौते पर मजबूर है। वहीं ईरान के सर्वोच्च नेता खामनेई पहले ही क्लियर कर चुके हैं कि भले ही इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच सीजफायर हुआ है, लेकिन ऑपरेशन अलक्सा फ्लड जारी रहेगा। इजरायली क्षेत्र में हमास आतंकवादी और उसके संगठन जो अटैक कर रहे हैं, इजराइल के खिलाफ जंग कर रहे हैं, उसे ऑपरेशन अलक्सा फ्लड कहते हैं। जाहिर है, इस ऑपरेशन का मोहरा भले ही हमास और उसके जैसे संगठन है, लेकिन उसका असली चेहरा तो ईरान ही है। ईरान किसी भी कीमत पर नहीं चाहेगा कि इजराइल के मोर्चे पर शांति बहाली हो। जाहिर है, इसीलिए वो हमास और हूती जैसे संगठनों में जोश भरने के लिए 60 दिन के सीजफायर डील को इजराइल की हार बताने पर तुला हुआ है। प्रोपेगेंडा वीडियो फैलाकर माहौल भी बना रहा है, जिससे मिडिल ईस्ट में हमास, हिजबुल्लाह, हूती के जरिए ईरान वर्चस्व की जंग जो छेड़े हुए हैं, उसकी धार कुंद न पड़े। टीम न्यूज़ नेशन। न्यूज़ नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज़ नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।